नमस्कार, द सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनाव 2026 के तहत अंधेरी पूर्व का वार्ड क्रमांक 80 इस बार सबसे अधिक चर्चा में है। कारण साफ है, ये सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है और यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। तीनों प्रमुख दलों ने युवा और राजनीतिक विरासत से जुड़े चेहरों पर भरोसा जताया है, जिससे ये चुनाव सिर्फ दलों की नहीं बल्कि विश्वसनीयता, विकास दृष्टि और संगठनात्मक ताकत की परीक्षा बन गया है। आइए जानते हैं कौन कौन मैदान में। भाजपा शिवसेना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गठबंधन से श्रीमती दिशा सुनील यादव। परिचय: पूर्व नगर सेवक स्व सुनील यादव और पूर्व नगर सेविका श्रीमती संध्या यादव की बेटी। ताकत: संगठन, जमीनी नेटवर्क, पारिवारिक राजनीतिक अनुभव। आम आदमी पार्टी से श्रीमती तरुणा कुम्भार। परिचय: स्वच्छ राजनीति, पारदर्शिता और नागरिक सेवाओं पर फोकस। ताकत: शहरी मुद्दों पर नीति केंद्रित एजेंडा, युवा मतदाताओं में अपील, जनप्रहार फाउंडेशन का साथ। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है मन से गठबंधन से एकता विनोद चौधरी। परिचय: शाखा प्रमुख विनोद चौधरी की बेटी। ताकत: स्थानीय संगठन, पारंपरिक शिवसैनिक आधार, क्षेत्रीय पकड़। तीनों ही युवा प्रत्याशी हैं, इसलिए ये चुनाव नई पीढ़ी की राजनीति बनाम पारंपरिक संगठनात्मक ताकत की दिलचस्प टक्कर बन गया है। हमारे संवाददाता द्वारा उम्मीदवारों से पूछे गए तीखे लेकिन जनहितकारी सवाल। आप इस वार्ड के उम्मीदवार हैं, आप सुनील यादव की पुत्री हैं, आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं? सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिशा संध्या सुनील यादव है। पिताजी ने और मेरी माता ने जैसे ही लोगों के समस्या और जैसे ही सुलझाए हैं, तो मैं एक युवा नेतृत्व हूँ। मैं नए आइडियाज़ लेके आऊँगी। मेरी न्यू आइडियोलॉजी से हम वार्ड 80 जो कि मेरा परिवार है, मैं सारी समस्या और सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व करूँगी। बहुत सारा स्लम है इस बस्ती में, वार्ड क्रमांक 80 में। उस स्लम को किस तरह से आप बिल्डिंग में लोगों को अच्छे घर मिलने चाहिए, लोगों को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए आपकी क्या योजना? मेरा टारगेट रहेगा कि मैं सिटीजन्स और जो यूथ है और हमारे जो मेरे माता है और पिता के समान जो भी है, तो जैसे ही अथॉरिटी आने के बाद जो भी मेरे बीएमसी के अंडर काम होंगे मैं ज़रूर उनको पूरा करूँगा। महिलाओं और युवाओं को लेकर आपकी क्या योजना है? या चैन स्नैचिंग होती है, महिलाओं के गले से चैन खींची जाती है, और महिलाओं के लिए न्यूसेंस पावर पे पैदा होता है, तो उसके लिए आपकी क्या योजना है? महिलाओं किस के तरह की लिए मदद करेंगे? महिलाओं के लिए हम ज़रूर सीसीटीवी फुटेजेस जो कैमराज है हम उसको बढ़ाएंगे और सारी स्ट्रीट लाइट्स जहाँ पे नहीं है हम वहाँ भी स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगे कि ताकि वो डार्क में रात को कभी चल सके, कोई बाहर जा सके। पब्लिक टॉयलेट्स है वहाँ पे भी हम लाइट्स वगैरह लगा सके। आपको समाज का कितना प्रतिशत मिल रहा है? आपके साथ एक नाथ शिंदे सर जी की पार्टी खड़ी है, आरपीआई है, भारतीय जनता पार्टी आपका परिवार है, तो आपको समाज का कितना प्रतिशत मिल रहा है औरों के मुकाबले? रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा है और जैसे कि मेरा परिवार ये सारा रोज़ जो मेरे साथ आते हैं, रोज़ का प्रचार और जैसे कि मैं देखती हूँ लोगों का मेरी मम्मी और मेरे पापा की तरफ का जो प्यार है वही प्यार मुझे भी मिल रहा है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। बस मैं वार्ड 80 का जो मेरा परिवार है उनके लिए मैं हमेशा हमेशा रहूँगी। जैसे ही वो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, जैसे मेरे माता मेरे पिता उनके लिए हमेशा रहते थे वैसे ही मैं भी रहने वाली। धन्यवाद। आप यहाँ पर शाखा प्रमुख हैं एक नाथ शिंदे जी शिवसेना की जी। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यहाँ से इस वार्ड से काफी अच्छी लीड थी जी महायुति को जी। उस लीड को क्या आप इस समय भी बरकरार रखेंगे? आप जी जी जरूर जरूर। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जनता का जो प्यार है शिवसेना और बीजेपी को, जो युति आपने देखी होगी खासदार के टाइम और आमदार के टाइम, जो इन्होंने लीड दी है वो 8,000 और 9,000 के लीड से हम लोग यहाँ पे हम लोग का जो भगवा है वो फहराया है हम लोग ने। और इस टाइम दिशा जी को भी हम लोग बहुमत से ही जिताएंगे और हम लोग की पूरी शिवसेना की जी टीम है ये यहाँ पे बहुत सक्रिय है और घर घर जाके हम लोग हमारा प्रचार कर रहे हैं और दिशा जी को हम लोग ज़रूर जिताएंगे और अंधेरी में प्रभाग क्रमांक 80 में हम लोग हमारा भगवा लहराएंगे। वार्ड क्रमांक 80 में आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं और इस वार्ड की बेटी हैं, आपके पिताजी शाखा प्रमुख हैं यहाँ के, तो आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं ताकि जनता का प्रतिसाद आपको मिले? अभी जैसे कि अभी आपने बोला कि मैं ये विभाग की लड़की हूँ, अभी जैसे मैं जनता से मिल रही हूँ, उनका मेन समस्या है पानी, रास्ते। ये एक मेन प्रॉब्लम है जो मेरे पिताजी इतने सालों से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं और मैं खुद प्रयत्न करूंगी कि मैं आगे जाके ये लोगों के जो प्रश्न है पानी को लेकर वो सॉल्व करूंगी। महिलाओं को लेकर और युवा पीढ़ी को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? आप अगर चुनकर आती हैं महानगर पालिका में की शोभा बढ़ाती हैं तो आपको महिलाओं और युवाओं को लेकर क्या आपकी योजना है? महिलाओं के लिए इतनी ही योजना है कि पहले तो जो
हाउस वर्किंग है, जो घर के काम करते हैं, उनके लिए हम अच्छे से योजना निकाल सकते हैं। अभी मैं खुद एक युवा हूँ, मुझे पता है कि जनरली हमारे विभाग में युवाओं का क्या प्रॉब्लम है। एक तो अभी ज़्यादा ट्रेंड में है जो टफ़ रहता है, क्रिकेट टफ़, हम उसके लिए योजना निकाल सकते हैं। ग्राउंड्स के लिए योजना निकाल सकते हैं जहाँ पे युवा खुद आकर कोई भी गेम्स ही, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, ये खेल सकते हैं और खुद को व्यस्त रख सकते हैं। वार्ड क्रमांक 80 से एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर आप उभर कर आ रही है। आपकी वार्ड की क्या समस्या है और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। वार्ड 80 में जो हमारे विषय स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेकर हम काम कर रहे हैं, एडवोकेट रविकांत शुक्ला जी के नेतृत्व में हम वार्ड 80 में आम आदमी पार्टी के जरिए आम आदमी की आवाज़ बनकर काम कर रहे हैं। इस वार्ड में पानी, साफ सफाई की सुविधा नहीं है, लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, रीडेवलपमेंट के विषय है। इस विषय को लेकर हम आगे जाना चाहते हैं, जो एक संवैधानिक पद के अनुसार हमें काम करने आसानी होगी। युवाओं और महिलाओं को लेकर आपके मन में क्या योजनाएं हैं आगामी? अगर आप चुनकर नगर सेवक बनकर आती हैं तो क्या योजनाएं हैं? हमारा पिछले 7 साल से जनप्रहार फाउंडेशन के ज़रिए हम महिला सक्षमीकरण को लेकर काम कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट की योजनाएं आज उन तक नहीं पहुंच रही है, उनको आर्थिक दृष्टया सक्षम करने के लिए हम काम करना चाहते हैं। साथ में उनके स्वास्थ्य को लेकर एक महिलाओं को कैंसर मुक्त करना है, तो हम लगातार जो HPV वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका कैंसर चेकअप कार्यक्रम कर रहे हैं। इस ज़रिए हम महिलाओं को सक्षम करना चाहते हैं आरोग्य दृष्टि से। साथ में आमची माती आमची माणसं, ये जो नारा हर पार्टी हर 5 साल के बाद इलेक्शन में देती है, वो हम प्रत्यक्ष कृति द्वारा करना चाहते हैं। महिलाओं को एक स्वयं रोजगार के जरिए आर्थिक उनको मजबूती देना चाहते हैं। इसी में झुग्गी झोपड़ियाँ भी हैं, रीडेवलपमेंट का भी मुद्दा है, तो इस मुद्दे को आप किस तरह सुलझाएंगे नगर सेवक तरुणाताई को उभर के बनने के बाद? तो सबसे पहले तरुणाताई की प्राथमिकताएं हमेशा रही हैं कि वो लोगों को स्वयं रोजगार का साधन उपलब्ध करके दे, लोगों को आजीविका का साधन उपलब्ध करके दे। और आज जिस हिसाब से ताई काम कर रही है, ताई का जिस हिसाब से कनेक्शन क्रिएट हो गया है, ज़्यादा हमारा स्लम के पॉकेट्स में ज़्यादा प्रभाव रहा है। जो बिल्डिंग्स यहाँ पर SRA के बिल्डिंग नहीं बने हुए हैं, तो उनके लिए हमारे मन में बहुत खुशी है कि बहुत सारे स्लम पॉकेट्स हैं। 8 स्लम पॉकेट है यहाँ पर, मेजर स्लम पॉकेट हैं। तो जब उनका रिडेवलपमेंट होगा तो हमने ये निश्चय किया है कि बिल्डर जो आसानी से लोगों को बोल के निकल जाता है कि आपके झोपड़े के बदले आपको घर मिलेगा, तो हम लोगों को बोलना चाहते हैं कि ये बिल्डर को बोलना चाहते हैं कि झोपड़ा नहीं है, उनका बंगला है, बंगले के प्रति उनको घर मिलेगा। जो 300 फुट 305 फुट जो भी सरकार उनको दे रही होगी, मैं कोशिश करूँगा कि ये महानगर पालिका का वैसे विषय नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि और उनको एरिया मिले, 350-400 तक एरिया उनको मिले। अंधेरी पूर्व का वार्ड क्रमांक 80 इस बार सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि यह तय करेगा कि जनता अनुभव को चुनती है या बदलाव को। किसके सिर सजेगा जीत का ताज, यह फैसला अब जनता के हाथ में है। कैमरामैन सौरभ के साथ उत्तम पांडे, द सिटी न्यूज।